स्मरण मात्र से जिनके होता सूक्ष्म कामना का भी अंत। हे स्मरण मात्र से ये जिनके होता सूक्ष्म कामना का भी अंत। पूर्ण काम वे ये स्तन्य काम हो, दौड़ पड़े ले क्षुधा अनंत। पूर्ण काम वे ये स्तन्य काम हो, दौड़ पड़े ले क्षुधा अनंत। नित्य तृप्त जो रहते जिनके ध्याता भी हो जाते तृप्त। नित्य तृप्त जो रहते जिनके ध्याता भी हो जाते तृप्त। वे हरि मात्र ये स्तन्य हित समझ रहे, अपने को नित्य अतृप्त। वे हरि मात्र स्तन्य हित समझ रहे, अपने को नित्य अतृप्त। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष है, जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष है, जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष। क्रोध वरण कर ये होठ काटते वे, दिखता न क्षमा का लेश। क्रोध वरण कर ये होठ काटते वे, दिखता न क्षमा का लेश। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती जन के क्रोध आदि सब दोष। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती ये जन के क्रोध आदि सब दोष। निकाल रहे वे हरि हो काम प्रतिहत दधि भाजन पर रोष। रहे निकाल वे हरि हो काम प्रतिहत दधि भाजन पर रोष। पूर्ण ऐश्वर्य युक्त जो नित स्वा राज्य श्री के परमाधार। पूर्ण ऐश्वर्य युक्त जो नित स्वराज्य श्री के परमाधार। वही लोभ वश ये चोरी करते घुस कर माखन के भंडार। वही लोभ वश
चोरी करते घुस कर माखन के भंडार। जिनके भय से ये यम कुबेर सब करते नियमित सारे काम। जिनके भय से यम कुबेर सब करते नियमित सारे काम। यष्टि क्षूद्र वे देख जननी कर बन जाते भय रूप ललाम। यष्टि क्षूद्र वे देखी जननी पर जननी कर बन जाते भय रूप ललाम। चौर्य विशंकित नेत्र देखते बारंबार द्वार की ओर। चौर्य विशंकित नेत्र देखते बारंबार द्वार की ओर। आन जाय मैया मारेगी मुझे समझ अपराधी चोर। आन जाय मैया मारेगी मुझे समझ अपराधी चोर। भय विभल हो भाग चले हरि सहज तीव्र गति में कर वृद्धि। भय विभल हो भाग चले हरि सहज तीव्र गति में कर वृद्धि। पकड़ लिया जा कर मैया ने असफल हुई ईश्वरी सिद्धि। पकड़ लिया जाकर मैया ने असफल हुई ईश्वरी सिद्धि। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी दिखा अति डांटा कहा अशांत। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी दिखा अति डांटा कहा अशांत। वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ धृष्ट अति ही दुर्दांत। वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ धृष्ट अति दुर्दांत। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान। रोने लगे आँख मल मल कर
एक हाथ से श्री भगवान रोने लगे, आँख मल मल कर। एक हाथ से श्री भगवान जिनकी माया गाजू कठिन से बंधे अखिल अगणित संसार। जिनकी माया गाजू कठिन से बंधे अखिल अगणित संसार। देव दनुज मुनि मनुज चराचर है सब पर बंधन विस्तार। देव दनुज मुनि मनुज चराचर है सब पर बंधन विस्तार। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन। बरबस वही बंधे उखल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। ये बरबस वही बंधे उखल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। शुद्ध सच्चिदानंद सनातन नित्य मुक्त जो परम स्वतंत्र। ये शुद्ध सच्चिदानंद सनातन नित्य मुक्त जो परम स्वतंत्र। कर बंधन स्वीकार उदर में हुए यशोदा के परतंत्र। कर बंधन स्वीकार उदर में हुए यशोदा के परतंत्र। जिनके अतुल ऐश्वर्य सिंधु के ए बिंदु बिंदु में विश्व अपार। जिनके अतुल ऐश्वर्य सिंधु के बिंदु बिंदु में विश्व अपार। डूबे रहते नित्य लांघ कर उसे कौन जा सकता पार। डूबे रहते नित्य लांघ कर उसे कौन जा सकता पार। नहीं कभी हो सकता जिन असीम की सीमा का निर्देश। नहीं कभी हो सकता जिन असीम की
सीमा का निर्देश। नित्य अनंत ये पूर्ण चद घन का ये नहीं प्राप्त हो सकता शेष। नित्य अनंत पूर्ण चिद घन का नहीं प्राप्त हो सकता शेष। काम क्रोध लोभ भय क्रंदन बंधन को वे कर स्वीकार। काम क्रोध लोभ भय क्रंदन बंधन को वे कर स्वीकार। दिव्य बना देते इनको कर निज स्वरूप में अंगीकार। दिव्य बना देते इनको कर निज स्वरूप में अंगीकार। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाट्यन भुवनित्य। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाट्यन भुवनित्य। है यह रसमय का शुचि पावन प्रेम रस सुधा स्वादन सत्य। है यह रसमय का शुचि पावन प्रेम रस सुधा स्वादन सत्य। शुद्ध प्रेम परवश हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म। शुद्ध प्रेम परवश हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म। इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे ये विलक्षण कर्म। इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे ये विलक्षण कर्म। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी आह नहीं पाते। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी थाह नहीं पाते। श्याम रूप संदेह महोदधि में वे सहज डूब जाते। ये श्याम रूप संदेह महोदधि में वे सहज डूब जाते। मधुर देव्य इस भगवद रस का वही परम रस ले पाते।
मधुर दिव्य इस भगवद रस का वही परम रस ले पाते। केवल प्रेम पूर्ण सर्वार्पण कर जो उनके हो जाते। केवल प्रेम पूर्ण सर्वार्पण कर जो उनके हो जाते। इसीलिए सर्वार्पित जीवन महाभाग वे गोपी ग्वाल। इसीलिए सर्वार्पित जीवन महाभाग वे गोपी ग्वाल। दिव्य रस सुधा आस्वादन करते रहते हैं दुर्लभ सब काल। दिव्य रस सुधा आस्वादन करते रहते हैं दुर्लभ सब काल। नहीं छोड़ कर जाते ब्रज को कभी रसिक वर वे नंदलाल। नहीं छोड़ कर जाते ये ब्रज को कभी रसिक वर वे नंदलाल। निज जन सबको ओ सुख देते वह वे करते रहते नित्य निहाल। निज जन सबको ओ सुख देते वे करते रहते नित्य निहाल। उन प्रेमी जन के पवित्र पद राज कण को हे अमित प्रणाम। उन प्रेमी जन के पवित्र पद राज कण को है अमित प्रणाम। जिनके प्रेमा अधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। जिनके प्रेमा अधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। भगवान बंध गए भगवान। तो ये एक समझने की चीज है। ये भगवान का जो ये लीला विलास है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, भय, क्रंदन, बंधन, ये न तो कवि कल्पना है, न ये भावुक जन के मन की भावना है, न ये भगवान की माया है, न ये भगवान का नाट्य है, और दंभ तो है ही नहीं। इनमें से कोई सी चीज अगर मान ली जाए तो ये लीला का जितना वर्णन है ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। और जो अनुभव है भक्तों का, प्रेमियों का, वो अनुभव सारा नहीं मानने योग्य मान लिया जाता है। पर ये बात है नहीं। ये क्या है? ये तो भगवान में युगपत एक साथ विरोधी धर्माश्रयत्व है।
और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जहाँ ये भगवान में लीला से प्रकट होते हैं, ये भगवत रूप ही होते हैं। इन्हें स्वीकार करके भगवान धन्य करते हैं। तो ये जो भगवान की प्रेम परवशता है और भगवान का नित्य विरोधी धर्माश्रयत्व है, ये इसमें कारण है। परंतु जो युक्ति, कौशल, तर्क के द्वारा इस विषय को समझना चाहते हैं, वे संदेह सागर में डूबे रहते हैं। उनके पास संदेह सागर से निकलने का साधन नहीं। इसलिए ये पारमार्थिक, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक 3 सत्ता बताई जाती है। व्यवहार मानना पड़ता है तो वहाँ पर असत्ता कही नहीं जाती, तो वहाँ व्यावहारिक सत्ता कही जाती है। परंतु ये व्यावहारिक सत्ता जगत में है, भगवान में नहीं। भगवान में तो नित्य पारमार्थिक सत्ता है, तो वहाँ पर असत्ता कही नहीं जाती, तो वहाँ व्यावहारिक सत्ता कही जाती है। परंतु ये व्यावहारिक सत्ता जगत में है, भगवान में नहीं। भगवान में तो नित्य पारमार्थिक सत्ता है। उनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भाव, प्रत्येक लीला विलास, प्रत्येक चेष्टा, ये सारा का सारा ही चिन्मय है और सारा का सारा ही भगवत स्वरूप है। तो इसे कौन देख पाता है? ये सुख किनको मिलता है? ब्रह्मा को नहीं मिलता, भगवान शंकर को नहीं मिलता, ये स्वयं कहेंगे। श्री लक्ष्मी जी जो ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवी हैं, उनको भी नहीं मिलता, वहां भी डांट डबट नहीं होती। ये जिन लोगों ने अपने जीवन को बिना किसी शर्त के सर्वार्पण कर दिया, अपना सर्वार्पण कर दिया है, भगवान का भाव, सुख, इच्छा ही जिनका जीवन है, जिनको भुक्ति मुक्ति किसी प्रकार की भी कोई वांछा नहीं, वे ही इस रस सुधा का आस्वादन कर सकते हैं। और उनमें यशोदा मैया का सर्वोच्च स्थान है वात्सल्य भाव में। तो इसीलिए लोक दृष्टि में श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, और द्वारिका मथुरा में भी श्री कृष्ण जब जब ब्रजभावापन्न होते हैं, तब तब आतुर प्रलाप करते हैं। परंतु जो ब्रजभाव के भगवान कृष्ण हैं, ये प्रेम भरे लोगों को छोड़कर कहीं जाते नहीं, जा सकते नहीं, वे हृदय में बंध जाते हैं। तो इसलिए ये असीम की ससीमता, अनंत की अंतता, निष्काम की कामता, निर्भय की ये भयमूलकता, जिनमें क्रोध रोष नहीं, उनकी क्रोध रूपता, पलायन क्रंदन बंधन, ये सब के सब ये भगवान के मधुरतम लीला विलास हैं। तो भगवान आज बंध गए। अब वो रस्सी की ढेर वहां पड़ी। अब बंधे तो एक ही ना। अब मैया के मन में आया, बोले ये तो व्यर्थ ही परिश्रम किया इतना। अरे कमर वही और बंधा उतनी रस्सी से। ये नाच रहा था ना, और मेरे मन में हो गई थी कुछ जल्दीबाजी, त्वरा हो गई, तो मैं गांठ लगा नहीं सकी। बस इतनी तो बात थी। अब की गांठ लग गई। चमत्कार थोड़ी है कोई ये, और इसमें कोई शक्ति थोड़ी आ गई थी, इसकी कोई कमर बड़ी थोड़ी हो गई थी। वही कमर रही और वही रस्सी उसी से बंध गया। ये तो मेरी भूल थी, ये सब गोपियों की बदमाशी। इन लोगों ने आ करके और मुझको चढ़ा दिया, और अपने अपने घर की रस्सी बटोर लाई मुझको चढ़ाने के लिए। बंध क्या रही है? तो ये मैं व्यग्र हो गई, व्यस्त हो गई इसलिए, और ये मैं बांध नहीं सकी। गांठ लगाने में मेरे से भूल हो गई। और इसका बांधना कौन बड़ी बात। तो मैया आश्वस्त हो गई, बोले व्यर्थ में इतनी डोरी भीगी थी, क्या नहीं इकट्ठी की, और बंध गया। अभी जरा उदास हो गए। दाऊ जी को पता लगा, तो दाऊ जी दौड़े। दाऊ जी ने देखा भगवान को, श्याम सुंदर को, छोटे भैया, प्रेम उमड़ा। तो दाऊ जी के मन में बड़ा दुख हुआ। यह सुन के हल धर तहाँ आए। एक गोपाल ने जाकर, एक ग्वार ने जाकर, ये दूर गए हुए थे, पिता के साथ चले गए थे, तो कहा भैया मैया ने आज कन्हैया को बांध दिया। हल धर सो कही ग्वाल सुनायो,
प्रातः ते तुम्हारो लघु भैया जसुमती उखल बांध लगायो। जाकर कहा एक बच्चे ने, एक शिशु ने कि दाऊ भैया, कन्हैया भैया को तो आज मैया ने बांध दिया। तो कब बांध दिया? बोले सवेरे से बांध दिया। ये सुन के हलधर तहाँ धाई, देख श्याम उखल सुम बांधे, तभी दो लोचन भरी आए देखा कि उखल से बंधे हैं, तो दाऊ जी के दोनों नेत्रों में जल भरी आया। बोले मैया मोह बांध दे, कन्हैया को छोड़ दे। श्याम ही छोरी मोह बांधे बरो, निकट सगुन भले नहीं पाए, मेरे प्राण जीवन धन कान्हा, तिनके भुज में बंधे दिखाए। ओह, दाऊ जी का बड़ा दुख। यशोदा रानी से बोले मैया छोड़ दे कन्हैया को, तुझे बांधना ही है ना, बदले मुझको बांध दे। बोले मैया क्या करूं, आज घर से निकलने के समय सगुन खराब हो गया, मेरा प्राण जीवन ये कन्हैया, उन सगुनों का ये फल हुआ कि मुझे बंधा दिखा आज। तो बड़े व्याकुल हो गए। मैया में कोई वात्सल्य कम नहीं। जब ये बात दाऊ की सुनी तो मैया का मानो वात्सल्य सिंधु उछल पड़ा और उसी में बह ही जा रही थी कि लीला शक्ति ने फिर आकर के सावधान किया। तो यमराजन का उद्धार करना है ना। लीला शक्ति ने मानो फिर से सावधान कर दिया मैया को कि अभी अभी बांध के छोड़ देगी तो ये फिर ढीठ हो जाएगा। अब तो क्रोध आ गया, दाऊ जी क्रोध आ गया। बोले मुझे भी नहीं बांधती और छोड़ती भी नहीं। तो गुस्से में आके बोली, काहे को कलह ना ध्यो, दारुण दावरी बांध्यो, कठिन लकुट लेते त्रासो मेरे भैया, नाही कसकत मन, निरख कोमल तन, तनिक से दधि काज भरी रीतु मैया, हूं तो न भयोरी घर, देखतो तेरी ओर, फोड़ तो बासन सब, जानती बलैया, सूरदास हित हरि, लोचन आए हैं भरी, बलहू को बल जाको सोई कन्हैया। बोले मैया ये तेने क्या व्यर्थ कर दिया, मेरे भैया को तेने लकड़ी दिखा करके डांटा, भय दिखाया और रस्सी से बांध दिया, और इस कोमल विग्रह को देखकर भी तेरे मन में कोई कसक नहीं आई, जरा से दही के लिए तू माँ बनी है, धिक्कार तेरे माँ बनने को। मैं घर नहीं था, तमाम बर्तन फोड़ डालता, एक नहीं छोड़ता, आज तेरा जिद देखता तमाम तोड़ फोड़ डालता। सूरदास जी कहते हैं कि दाऊ जी के नेत्र भर आए, आंसू बहने लगे, मैया हंस पड़ी। मैया ने देखा, देखो ना दाऊ का कितना स्नेह है कन्हैया पर। तो मैया ने देखा कि अब क्या करें, यहाँ अब रहना ठीक नहीं, यहाँ रहूंगी और ये खोल देगा तो मैं इसको रोक नहीं सकूंगी, और कहीं मेरे उमड़िया वात्सल्य समुद्र तो मैं खोल दूंगी और खोलना भी है नहीं, अलग चली जाऊंगी। मेरे अलग जाने पर मेरी आज्ञा बिना ये खोलेगा नहीं। तो मैया दूसरे आंगन में चली गई। अब चारों तरफ गोपी सुखड़े उखल से बंधे श्याम सुंदर और रोहिणी नंदन श्री बलराम जी बड़ी करुण दृष्टि से श्याम सुंदर को देख रहे हैं। खोल सकते नहीं, मैया भाग गई और बंधना देख सकते नहीं। सब बच्चे उदास हैं और देवता लोग अंतरिक्ष में खड़े खड़े ये लीला देख रहे हैं। भगवान की प्रेम परवशता, कितना प्रेम बंधन है भगवान को। जिनके नाम लेने से बंधन छूट जाता है वे उखल से बंधे हैं, अपने को खोल नहीं सकते। जिन बांधो सुर असुर नागनर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो सकतन छोरी। छुड़ा नहीं सकते वे, और दाऊ जी भी खोल नहीं सकते। देवता सारे के सारे चकित हैं, भ्रमित हैं, स्तंभित हैं इस लीला को देखकर। ये जगत में अभिनव लीला, नई लीला, कभी भगवान इस प्रकार बंधन में आए हों, पेट बंधा उखल के साथ, ये नई झांकी न। भगवान के और रूपों का ध्यान करते हैं लोग, सुंदर सुंदर रूप, माखन खाते, खेलते, नाचते, सिंहासन पर बैठे, गरुड़ वाहन भगवान, बंसी बजाते, धनुर्बाण लिए हाथ में राक्षसों को मारते, सिंहासनासीन, न मालूम कितने कितने ध्यान। पर ये दामोदर रस्सी बंधी पेट में और उस पेट से बांध दी उखल, देखे ना कोई बात। तो ये भगवान का
विचित्र आज रूप देख करके लोकपालों के सहित सारे देवता स्तंभित हो गए। अरे बोले, हम जिनके शासन में रहकर सारा काम करें, जिनके भय से तमाम यमराज आदि सारे भयभीत रहें, वे नित्य परम स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, ऐश्वर्य निकेतन भगवान ईश्वर स्ववश कहीं परवश हुए नहीं, वे भगवान आज धृत्यवशता, प्रेम वशता के कारण से बंध गए। तो देवताओं का तो यह हाल, और दाऊद जी की आंखों में आंसू, दाऊद जी उदास। अब भगवान ने सोचा कि दाऊद जी उदास क्यों, मैया तो है नहीं, अब जरा सा इशारा कर दे तो क्या हर्ज है। मैया के सामने तो इशारा करने में वात्सल्य रस भंग होता है। एक बार ये आगे भी फिर ये जब बछड़ों को बालकों को देखकर जब दाऊद जी के मन में संदेह होगा तब भी इशारा करेंगे फिर आगे। तो ये भगवान अब अकेले रह गए, तो अब धीरे धीरे क्रंदन समाप्त हो गया। पर दाऊद जी का क्रोध बढ़ रहा है। उनके मन में आया कि घर में आग लगा दी, कन्हैया को बांध दिया, और दही माखन के लिए दही माखन का एक बर्तन भी नहीं रखा। असह्य हो गया दाऊद जी को, और वो दांत पीसने लगे। अब ये मैया ने कहा, सच उठो सब यहाँ से। तो सारी बेचारी गोपियां हट गई। अब रह गए केवल वो भगवान के सखा छोटे छोटे बच्चे और दाऊद जी। तो धीरे धीरे अब भगवान को संकेत करना है, तो उनका रोना कुछ शांत हुआ, क्रंदन शांत हुआ, और जरा मुस्कुरा दिए दाऊद जी को देख करके, और मधुर मुस्कुरा दिए। स्मित हास्य आ गया भगवान के श्रीमुख पर, अधरों की ओट में, मानो योग माया के अधिष्ठात्री महादेवी महामाया ने कह दिया दाऊद जी से। व्यक्त हो गई दाऊद जी के सामने रहस्य की बात। दाऊद जी से कहा योग माया ने कि दाऊद जी देखो ना उन वृक्षों को, नारद जी की बात सच भी तो करनी है। नारद जी ने शाप दिया था इनको, और वरदान भी दिया था कि भगवान जब श्री कृष्ण के रूप से प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये मैया उखल से न बांधती तो ये काम होता कैसे। तो ये मैया ने थोड़ी बाधा, तो हमने अपने आप को बंधवाया है। भगवान ने अपने स्मित हास्य के द्वारा, मुस्कुराहट के द्वारा, ये बस ये मुस्कुराहट का उन्मेष हुआ कि ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। उसने दाऊद जी को समझा दिया कि दाऊद जी गुस्सा छोड़ दो, मैया का कोई दोष वोष नहीं है, सारा काम तो हमने करवाया है। मैया तो बेचारी निमित्त मात्र है, ये सारा काम तो हमने करवाया है। अब जब ये देखा, मुस्कुराते देखा श्याम सुंदर को, तो ये भी मुस्कुराने लगे। तो इन पर क्रोध जाता रहा। ये हंसी में जादू है उनकी हंसी में, जहाँ वो उनके ये मधुर अधरों पर मुस्कान आ जाए वहाँ जगत हंस देता है। ऐसा कहते हैं कि जगत का विकास जो होता है सृष्टि का, ये काहे से होता है? मधुर हंसी से। जहाँ भगवान के अधरोष्ठ पर हंसी आई कि जगत विकसित हो गया, और जहाँ जरा सा होठों को रूखा किया कि जगत का संहार हो गया। तो ये सारे जगत के लिए वो अविद्या माया का ये काम। यहाँ अविद्या माया तो है नहीं, यहाँ तो भगवान की तमाम प्रेम ही प्रेम की सरिता बह रही है। तो इन्होंने इस बार ये मुस्कान की, प्रेम की मुस्कान, प्रेम भरे क्रोध को शांत करने के लिए। दाऊद जी के भी मन में प्रेम ही, वहां भी कोई क्रोध का रूप दूसरा नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। मैया से द्वेष नहीं दाऊद जी का, कन्हैया का प्रेम ही दाऊद जी के मन में इस तरह के भाव की एक तरंग ले आया। तो जब दाऊद जी, जब कन्हैया के होठों पर हंसी आई तो दाऊद जी को दिखा करके हंसे, वो इशारा पहले किया, बोले भैया इधर, भैया इधर। तो भैया ने देखा, देख तो रही थे, अब देखा तो ये मुस्कुरा रहे हैं। तो निरख श्याम हलधर मुस्काने, निरख श्याम हलधर मुस्काने, को बांधे को छोड़े इनको यह महिमा यही पहचाने। अब वो भगवान का जो असमूर्ध ऐश्वर्य है वो प्रकट हो गया। समझ में आ गई ये कहाँ बंधा है, इनको कौन बांधता है, कौन इन्हें छोड़ता है। इनकी महिमा, ये तो स्वमहिमनी स्थित है, अपनी महिमा में आप स्थित हैं। जो दाऊद जी समझ में आया, नेख श्याम हलधर मुस्काने, को बांधे को छोड़े इनको यह महिमा यही पहचाने।
उत्पत्ति प्रलय करत हैं यही। शेष सहस मुख सुजस बखाने, जमला अर्जुन तरु तोरी उदाहरण, कारण करण आप मन माने। दाऊ जी के मन में आ गया। दाऊ जी सोचने लगे कि इनको न कोई बांध सकता है, न कोई छुड़ा सकता है, इनकी महिमा यही जानते हैं। अपनी महिमा या आप स्थित हैं, किसी बाहर की वस्तु से इनकी महिमा नहीं होती, ये स्वमहिम स्थित हैं। और समझ में आ गया कि ये यमलार्जुन जो हैं, जोड़े अर्जुन के वृक्ष, इनको तोड़कर, इनको उखाड़ कर, इनका उद्धार करने के लिए ही भगवान ने इस कारण की उद्भावना की। जो कारण बनाया भगवान ने उखलने बंधने का, इसका उद्देश्य है इन दोनों नलकूबरों और मणिग्रीवों का उद्धार। तो ये भगवान ये लीला करते हैं, असुर संहारण, भक्त नितारण, पावन पतित कहावत बाने, सूरदास प्रभु भाव भक्ति के, अतिहित जसुमत हाथ दिकाने। का ये असुरों का संहार, ये भक्तों का उद्धार, ये पतितों को पावन करना, ये तो इनके बानी हैं, स्वभाव है। कोई बात असल में तो ये प्रेम भक्ति के वश हैं, और इनको कोई बाध्यता थोड़ी ही है। ये तो प्रेम के कारण से यशोदा मैया के हाथ बिक गए। तो ये भाव आया, रस भाव साथ ही आया बलदेव जी के मन में कि भी जो बिकी हुई चीज उस पर हमारा क्या अधिकार है। बिकी हुई चीज अपने आप बिक गए तो जिसका माल वो चाहे जैसा रखे। ये स्वतंत्र नहीं है। अब स्वतंत्र थे, सब करने वाले थे, अब तो ये यशोदा मैया के हाथों बिक रहे हैं। इसलिए दाऊ जी के मन में शांति आ गई। अब उन्होंने देखा यमलार्जुन की ओर दाऊ जी ने, और भगवान कृष्ण की भी दृष्टि उधर गई। अब मन में उनके भाव उमड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो भगवान का लीला विहार है, ये जो भगवान का बंधना है, ये बंधना मामूली चीज नहीं है। ये साधारण हंसकर उड़ा देने की वस्तु नहीं है। ये तो जहाँ सारी साधना की परिसमाप्ति हो जाती है और जहाँ ज्ञान अलम कह करके अपने को निरस्त कर देता है, इसके परे और कुछ नहीं, इसके परे और कुछ नहीं, ये कह करके जहाँ ज्ञान विज्ञान निरस्त हो जाता है, वहाँ इस मधुर लीला का प्रारंभ होता है। तो ये यशोदा मैया, ये नंद बाबा, ये ब्रज के ग्वाल बाल, ये सब, इन सब के प्रति अगर किसी की ये बुद्धि हो कि ये अज्ञानी है, तो इस बुद्धि वाला अज्ञान शिरोमणि है। क्योंकि सारा ज्ञान तत्व और सारे ज्ञान तत्व के आत्मा, ज्ञान के ज्ञान, आत्मा के आत्मा, ये भगवान जिनकी गोद में खेलते, जिनका स्तनपान करते, जिनके लिए ये इस प्रकार से लोक दृष्टि में दो ही बात तो आती है ना, या तो लोग ये कहेंगे, समझदार लोग, कि ये इन्होंने माया दिखाई, कुछ किया थोड़े ही, और या ये कहेंगे कि ये कल्पना है, झूठी बात है, भगवान में ये बात हो नहीं सकती। तो ये दोनों बातें सहने को तैयार होकर के भगवान और यशोदा मैया के बंधन में आए। तो ये कोई मामूली बात नहीं। नेमं बिरिंचो न भवु न श्रीरप्यंग संशया, प्रसादम ले भिरे गोपी तत्प्राप्त विमुक्तिदात। ये जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति दे देते। माने किसी बंधन में पड़े हुए, प्रबल बंधन में पड़े हुए ने भी इनसे कह दिया कि महाराज हमें मुक्त कर दो, तो मुक्त करना इनके लिए मामूली चीज। ये जो मुक्तिदाता हरि, ये स्वयं बंध गए। दूसरों को मुक्त करने वाले केवल कहने मात्र से, शरण होने मात्र से मुक्त करने वाले। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। बड़ी दुस्तर मेरी माया, इसे कोई पार नहीं हो सकता, इससे अपने आप तैर कर। पर जो मेरे प्रपन्न हो जाता है, शरण हो जाता है, वो इस माया को तर जाता है। तो माया माने बंधन, बंधन से मुक्त करने वाले जो हैं वे विमुक्ति देने वाले मुक्तिदाता भगवान।
तो ऐसे मुक्तिदाता भगवान भी जहाँ बंध जाते हैं वहाँ क्या वो साधारण बात है? वैद्य महाराज ने बड़ा सुंदर अर्थ क्या ले भी रे का, वो कहते हैं ले भी रे का अर्थ ऊखल है, किसी कोश में प्राप्त हुआ, बड़ा सुंदर अर्थ है। ये टीकाकार ये कहते हैं कि भाई ये 3 दफे उसको तीनों के लिए लगाते हैं न को। ये कहते हैं कि जो सुख इस ग्वालिनी यशोदा, इस गोपी यशोदा ने प्राप्त किया मुक्तिदाता मुकुंद से, जो अनिर्वचनीय कृपा का प्रसाद प्राप्त किया इस गोपी ने और इस उखल ने, वो प्रसाद ब्रह्मा जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं, इनकी नाभि कमल से जिनका उदय हुआ उनको नहीं मिला, और शंकर जो स्वयं भगवान के आत्मा हैं उनको नहीं मिला। ये एकादश में भी भगवान ने अपने मुख से कहा है वहां पर उद्धव से, उद्धव जितने मुझे अपने भक्त प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा हैं न शंकर हैं और न लक्ष्मी है और न मेरी आत्मा ही मुझे प्रिय है। तो कहते हैं कि ग्वालिनी यशोदा ने, इस गोपी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो निर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को नहीं मिला, आत्मा होने पर भी शंकर को नहीं मिला, और नित्य वक्षस्थल पर विराजित रहने वाली लक्ष्मी देवी जो नित्य अर्धांगिनी है, ऐश्वर्याधिष्ठात्री है ना, ऐश्वर्य में और माधुर्य में अंतर है, तो उनको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, वो इनको मिला। तो नायम सुखापो भगवान देह नाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम तथा भक्तिमता मिह। ये जो गोपिका नंदन भगवान का ये जो कृपा प्रसाद है, ये भक्तों को ही, प्रेमियों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये ज्ञानी योगी से प्राप्त नहीं कर सकते, और जो कर्मकांडी हैं, तपस्वी हैं, उनको नहीं मिलता। ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम तथा भक्तिमता मिह नायम नायम सुखापो भगवान देह नाम गोपिका सुतः। ये गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने ये सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडियों को, तपस्वियों को और स्वरूप भूत ज्ञानियों को भी नहीं है। ये भागवत के वचन है। ज्ञानी नाम स्वात्म भूताना, जो भगवान के साथ आत्मी भूत ब्रह्मी भूत हो गए हैं, उनके लिए भी ये अनन्य प्रेमी, ये प्रेमास्पद भगवान अपने बच्चे के रूप में, प्रियतम के रूप में, सखा के रूप में, ये उनके लिए भी सुलभ नहीं है। इसकी व्याख्या फिर होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को इसलिए इस प्रकार बांध दिया। अब मैया ने देखा कि अब तो कोई बात नहीं, ये बंध ही गया है, और दूर से खबर ही मंगा ली, बोले अब रोता नहीं है, और दाऊ भी हंसने लगा है। तो मैया ने देखा अब कोई बात नहीं, अब सारा वातावरण शांत हो गया, तो मैया तो काम धंधे मिले। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरि प्रभु अद्राक्षी दर्जुन पूर्वम गुह्य को धनत आत्मजऊ। नंदरानी अपने घर के काम धंधे में लग गई। इधर ऊखल में बंधे हुए, अब तक तो दूसरी लीला थी माँ के सामने की, अब अगली लीला कर रही है। तो अर्जुन के दोनों वृक्षों को मुक्ति देने की बात सोची, जो पहले कुबेर के पुत्र थे, धनदात्मज थे। पुरा नारद शापेन दक्षताम प्रापितो मदात नलकूबर मणिग्रीवा छातुश्रियान्वितौ। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इन्हीं के पास धन था, सौंदर्य था, ऐश्वर्य था, बड़े पूर्ण थे ये। इन बातों में इनको अभिमान था, मद हो गया था। तो देवर्षि नारद जी ने इनको शाप दिया, उससे ये वृक्ष हो गए थे यहाँ पर जुड़वा। इन वृक्षों के उद्धार करने के बाद भगवान ने सोची, और भगवान इन वृक्षों की ओर कृपा दृष्टि से देखने लगे। हरिओम तत्सत। मैया ने ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। अब उनके मन में ये तो निश्चिंतता हो गई कि कहीं भाग कर तो नहीं जाएगा। ऊखल है भी बड़ा वजनदार, इससे हिलेगा भी नहीं। अब मैया के मन में आई कि अब इसको तो बांध दिया, ये भागेगा तो है नहीं, तो पर ये सारा तो घर का सामान वामान तो सब बहा चुका, मक्खन दही घर में है ही नहीं। अब थोड़ी देर के बाद इसे भूख लगेगी तो क्या किया जाएगा। मैया को चिंता लगी 3 चीज की। सबसे पहली चिंता तो इसके भूख की। अभी थोड़ी देर के बाद इसको मक्खन चाहिएगा, दूध चाहिएगा, तो कहाँ से आवेगा। तो दूध गर्म करना, मक्खन फिर से भिगो के रखना, ये सारी बात ध्यान में है। दूसरी बात,
नारायण का घर में पूजन और नारायण के पूजा का नैवेद्य सारा इसने खराब कर दिया, तो नारायण का पूजन कैसे होगा। तीसरी बात, घर में अतिथि रोज आते रहते, तो अतिथि सत्कार की सामग्री तो इनके यहाँ दूध दही मक्खन खास चीज ये सारी इसने नष्ट कर दी। तो अब अतिथियों की चिंता, तो मैया ने सोचा कि भाई अब सबसे पहले तो इसके खाने का सामान करना है। तो ये घर में कोई है नहीं, आज सबको भेज दिया, तो अब घर के काम में लगना चाहिए। तो बंध ही गया, कोई बात नहीं। तो गोपियों से तो कहा कि तुम तो साथ चढ़ो, हटो यहाँ से, थोड़ा बहुत हमारे काम में हाथ बटाओ। गोपियों की इच्छा तो नहीं थी, पर माँ की बात मान करके वो तो चली। बच्चे इधर उधर भाग गए, माँ कहीं खींच जाएगी। तो दो एक बच्चे दिखाई दिए, उनको बुलाया मैया ने कि देख मैं तो जाती हूँ काम में और ये बंधा है भला। कान में तो क्या कह दिया उनके कि देखना कोई जीव जंतु आवे इसके पास तो हटा देना, इसको कोई तकलीफ न हो। और सबके सामने कहा कि देखना ये कहीं भागने वागने की चेष्टा न करे, भागेगा तो क्या इसको बांध दिया है और तुम लोग यहीं रहना। अब बच्चों की तो ये इच्छा ही थी किसी तरह से माँ कह दे। अब तो सारे आ गए वहां पर, बहुत सी इकट्ठे हो गए सब। गोपियां बिछाई गई, जाते थे फिर कान में कह गई कि लाला देखो अब क्या करें, खोल तो सकती नहीं, पर आगे से तुम मक्खन वक्खन मत चुराना, माँ की मटकी उटकी न फोड़ना, बड़ा दुख होता है। तो चली गई। तो कहते हैं कि जिनके माया के जाल से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव, बहिर्मुख जीव अनादिकाल से जो आबद्ध हैं, वे भी जिसकी कृपा के कण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, वे भगवान आज बंधन में हैं और अपने को बंधन से मुक्त नहीं कर पाते। अब पीछे बंधा है उखल, और उखल के भी मैया ने गांठ कहाँ लगाई है, इधर नहीं लगाई, उखल के उस तरफ गांठ लगाई है। तो अब बच्चे बार बार आऊं, बोले भैया खोल देना तुम, अब मैया तो है नहीं, और अब तू खोल ले और खोल के साथ साथ भाग चल, फिर देख लेंगे क्या होगा। सो तो कहा भैया बात तो ठीक तुम लोगों ने कही, मैया तो है नहीं। तो देखें बार बार, बच्चे भी देखें वो भी देखें, मैया न जा। अब यूं हाथ पीछे किया तो हाथ पहुंच रहे वहां तक, दोनों हाथ किया, यूं हुए बंधे हुए, पेट बंधा हुआ, गांठ तक हाथ नहीं पहुंचा। तो अब क्या करें, बेचारे हार गए। श्री कृष्ण हार गए, स्वयं अपना बंधन खोलने में हार गए। उन्होंने जगत को ये दिखलाया कि भाई हम दूसरों का तो बंधन मुक्त करने में बड़े सिद्धहस्त हैं। जिस किसी ने भी, चाहे उसका बंधन अनादिकालीन हो और चाहे उसकी गांठें कितनी ही घुली हुई हों, पर जो मेरे सामने आके कह देता है कि मेरा बंधन खोल दो, मेरी कृपा दृष्टि पड़ते ही उसके बंधन तुरंत टूट जाते। पर भैया ये जो मैया का बंधन है ये बड़ा कठिन बंधन है। इस बंधन को खोलने की मुझ में शक्ति नहीं। भगवान में ये प्रेम के बंधन को खोलने की शक्ति नहीं। कहते हैं भाई ये भ्रमर जो होता है, भ्रमर ये बहुत कड़े काठ को काट देता है। इसके दांतों में इतनी तीक्ष्ण धार होती है कि ये काट देता है, बड़े कड़े से कड़े काठ को उसमें छेद कर देता है लकड़ी में। और ये सूर्यास्त के समय जब कमल के अंदर ये रह जाता है तो उस पद्मिनी के मधुर रस में आसक्त हुआ ये उसको कमल को नहीं छेद सकता। कमल कितना कोमल और काष्ठ कितना कठोर सूखा, काष्ठ को लोह के समान काष्ठ को भी भ्रमर काट देता है, पर मधुरसा सख्त वो कमल के कोमल पत्तों को नहीं छेद सकता। उसकी वो दांतों की शक्ति कुंठित हो जाती है। इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान होने पर भी, सर्वसमर्थ होने पर भी वो माता के बंधन में बंधे हुए, जैसे वो भ्रमर मधुरसासक्त होता है
इसी प्रकार ये माता के वात्सल्य प्रेम रस धारा का आस्वादन कर रहे हैं। बंधे हैं, ऊखल से श्री विग्रह बंधा है, पर इनको आ रहा है बड़ा आनंद माता के वात्सल्य स्नेह का जो रस बह रहा है इस बंधन में। माता ने बांधा क्यों? बैल से बांधा है क्या? कष्ट देने के लिए बांधा है? माता के हृदय में जो वात्सल्य सागर उमड़ रहा है उसी का परिणाम है, उसी की एक लहर है कि उसने भगवान को बांध दिया। तो उस वात्सल्य प्रेम रस धारा का आस्वादन करते हुए भगवान की सर्वशक्तिमत्ता यदि कहीं प्रकट हो जाए तो रस को भंग कर दे। रस भंग हो जाए ना, कहीं सर्वशक्तिमत्ता आ जाए तो सर्वशक्तिमत्ता तो है ही। सर्वशक्तिमत्ता भगवान की कहीं गई थोड़े ही है। वो तो अभी चाहे तो अभी तमाम बंधन को तोड़ दें। तो वो सर्वशक्तिमत्ता का आना ये मधुर रस का विघातन है। वो नवनीत फट जाएगा, फिर नवनीत फट जाएगा, दूध है ही नहीं। तो इसलिए यशोदा मैया का बंधन भगवान खोल नहीं सके। तो कहा बच्चों से कि भाई क्या करें, खुलता नहीं। बोले हम खोल दें। बच्चों ने बोले खोलो। अब साहब वो बच्चों ने अपनी अपनी पूरी चेष्टा शुरू की। कोई कील लाया, बोले इससे जरा खोलें, कोई हाथ से, कोई मेरे नख बड़े बड़े हैं मैं खोलूंगा। अब बड़ी बड़ी चेष्टा बच्चों ने की, पर सारी चेष्टा विफल हो गई, गांठ हिली तक नहीं। तो बच्चे बोले भैया अब हम तो खोल नहीं सके, भैया की गांठ हमसे तो खोली नहीं। तो भगवान ने देखा बच्चों को, बच्चों का जो सख्य रस था ना, इसको देखकर इस रस की वृद्धि के लिए उन्होंने कह दिया खोल दो। पर वो खुलना चाहते नहीं थे। वे तो वो देखते कि यदि इन बच्चों ने इस बंधन को खोल दिया तो ये ऐश्वर्य की किरकिरी आते ही ये जो मधुर मिश्री है इसका रस चला जाएगा। माधुर्य में ऐश्वर्य जो है ये कंटक होता है, बुरी चीज होती है। तो बच्चे खोल नहीं सके। तो अब चुपचाप बैठ गए। अब सोचने लगे अच्छा तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं, कोई उपाय सोचो कैसे खुले। बच्चों ने कहा भाई हम तो बड़े दुखी हैं, तुमको कैसे खोलें, हमसे खुलती नहीं और तुम्हारा हाथ पहुंचता नहीं, अब कैसे खोलें, असहाय। तो भगवान ने, मैया तो थी नहीं, इधर उधर देखना शुरू किया, ताकना शुरू किया, उपाय ढूंढे ना, किसी चीज को देखे। तो वृक्षों की ओर दृष्टि गई। वृक्ष मानो वो खड़े थे वहां पर तपस्वी की भांति सीधे खड़े, न मालूम कितने युग बीत गए खड़े खड़े, उनकी ओर गया भगवान का ध्यान। तो भगवान ने कहा एक बात मेरे ध्यान में आई है, तुम्हारी क्या जस्ती है? सलाह की बच्चों से कि तुम लोगों की राय क्या है, मेरे एक उपाय सूझा है ध्यान में। बताओ भैया क्या सूझा है? बोले एक काम करो, मैं करूं धीरे धीरे, मैं चलूं आगे आगे, ऊखल मेरे पीछे पीछे जाए और मैं जा करके वहां ये दो पेड़ों के बीच में जो जरा सा छेद है ना, मैं चट से कूद जाऊं उधर, तो ऊखल अटक जाएगा और फिर एक झटका दूंगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो बच्चों ने कहा उपाय तो बहुत ठीक है, चलो तुम। अभी चलने का प्रयास करने लगे, ऊखल हिले ही नहीं। अरे बोले भैया ऊखल नहीं हिलती, क्या करें? बच्चे उदास हो गए, बोले भैया तब क्या करें बताओ? तुम्हें तुम सब जोर लगा करके जरा पीछे से ठेलो, आगे आगे मैं खींचूं और पीछे पीछे तुम ठेलो, तो इस प्रकार से किसी तरह से काम बन जाए। तो बोले ठीक। अब बच्चों ने कहा कि मैया आ गई, तो मैया कहीं बीच में आ गई तो तुम आ रहेगी। अरे बोले वो काम में लगी होगी भैया, मैया काम में लगी होगी और फिर तुम लोग तो भाग ही सकते हो ना, दरवाजा तो खुला है इधर वाला, मैया आवे चट से भाग जाना, मैया पकड़ थोड़ी पाओगी तुम लोगों को, डांटेगी तो डांट लेगी। तो कहा ठीक। तो बच्चे धीरे 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 खेलने लगे और ये आगे बढ़ने लगे। अब महाराज यहाँ पर अब ये तो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इनके सर्वेश्वरत्व को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये आगे बढ़ रहे हैं इसलिए कि समीप जाएं और उसमें ऊखल को अटका दें और झटका दें तो बंधन खुल जाए।
सर्वथा माधुर्य भाव है, शक्ति का कहीं लेश नहीं। तो ये जब समीप पहुंचे, रिंगण रेंगते हुए उठ नहीं सकते, रेंगते हुए जाए, पीछे पीछे वो अटक जाए, फिर ठहर जाए, फिर जरा खेला लगे। इस प्रकार से वो समीप पहुंचे वृक्षों के, तो वृक्षों में प्रकंपन हुआ, उसका स्कंध, शाखाएं, पत्र सब चंचल हो गए, हिल उठे। अब ये अलग अलग भाव है। मणिग्रीव और नलकूबर जो वृक्ष बने हुए हैं, इनके मन में ये नहीं आया कि ये अपना बंधन खोलने के लिए आ रहे हैं। ये माधुर्य भाव तो सखाओं के मन में आ सकता है, यशोदा मैया के मन में ये भाव आ सकता है, आवेगा कि देखो होशियार हो गया ना, इसने अपने को खोलने के लिए जाकर उखल को अटका दिया। ये मैया के मन में ये अनुभूति हो सकती है, और अनुभूति हो सकती है सखाओं के मन में कि ये अपने बंधन को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण आगे आ रहे हैं। पर वृक्षों के मन में ये कल्पना नहीं हुई। उनको तो नारद जी की बात याद आ गई कि ये नारद जी ने कहा था ना कि भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, तो ऋषिर भागवत मुख्य से सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनक सत्य चित्रास्तांग अर्जुन। इस प्रकार से आगे आए तो इन्होंने ये समझा, इनके मन में यही आया कि ये हमारा उद्धार करने के लिए यहाँ तक आए हैं, और कोई मतलब नहीं, ये हमारे उद्धार के लिए आए हैं, हमारी मुक्ति होगी। इनमें ऐश्वर्य है कि ये एक विशुद्ध अनुराग का एक चिन्ह है। भला समझ में आना बड़ा कठिन है। भगवान समझकर भक्ति करना, श्रद्धा करना, पूजा करना संभव है, पर भगवान समझकर प्रेम करना संभव नहीं है। वो भगवत्ता बीच बीच में आकर श्रद्धा के रूप में प्रेम में अड़ जाती है। श्रद्धा प्रेम के साथ भजो, तो जिस प्रेम के साथ श्रद्धा लगी हुई है वो प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, कि हम लोग प्रेम के अधिकारी नहीं, इसलिए हम लोगों को तो श्रद्धा ही करनी चाहिए, पूजा ही करनी चाहिए। पर ये नंद यशोदा जी, ब्रज की ये महिषियां, ये गोप रमणियां और ब्रज के सखा, ये लोग श्रद्धा नहीं करते थे। श्रद्धा करें, भक्ति करें तो क्या हाथ में छड़ी लेकर के डांटने आवे मैया? अरे भगवान ये तो लीला करते हैं। इसीलिए पूजा करने वाले जो हम लोग हैं ना, जब मूर्ति भगवान की पूजते हैं तो ऐसा मान लेते हैं तो भाव के भूखे हैं, पूजा बिगड़ जाती है, पूरा खाने को नहीं देते। बोले इनको क्या खाने को चाहिए? खाने को नहीं चाहिए तो पूजा करने क्यों बैठे? जब पूजा करने बैठे हो तो उनको खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सोने को भी चाहिए, फल भी ठीक बनाकर देना चाहिए। लेकिन वो श्रद्धा बड़ी अच्छी चीज होने पर भी श्रद्धा प्रेम में प्रतिबंधक होती है। तो जहाँ विशुद्ध अनुराग है वहाँ कभी गोपियों के मन में ये प्रश्न नहीं आया, गोपालों के, कि भगवान कभी हमारे सामने अपना स्वरूप का परिचय दे दें। ये प्रश्न ही नहीं आया। अरे स्वरूप क्या? बच्चा है हमारा, मित्र है हमारा, स्वामी है हमारा, बच्चा है हमारा, मित्र है हमारा, भगवान है। ये बात वो सुनना नहीं चाहते ब्रज के लोग, ये भगवान है। भगवान अगर सुन लें तो न वो सख्यत्व कर सकें, न वात्सल्य तो रहे ही नहीं। बोले अर्जुन के मन में डर हो गया, जहां ऐश्वर्य का प्राकट्य हुआ भगवान का, विराट रूप दिखाया। अरे नहीं तो क्या भगवान को सखा मान करके अर्जुन हाथ में लगाम दे सकता घोड़ों की? भगवान को से लगाम दे? पर भगवान ने सखत्व के निर्वाह के लिए ऐश्वर्य को ढक रखा था अर्जुन के मन से। बार बार प्रकट होता था पर भगवान ढक देते थे। यद्यपि अर्जुन के सखत्व में और गोपों के सखत्व में बड़ा अंतर। ये निर्मल विशुद्ध अनुराग है, वहां ऐश्वर्य युक्त अनुराग था, पर ऐश्वर्य वहां दबा हुआ था।
इसीलिए सख्यत्व निभा, नहीं तो युक्ता नहीं। लेकिन जब विराट रूप प्रकट हुआ भगवान का, गीता में आया, और जब वो चलने लगी फिल्म आगे, तो पहले तो देख करके बड़ा अर्जुन प्रसन्न हुआ, हृष्ट रोमा धनंजय, आनंद के मारे उसके शरीर में रोमांच हो आया। और जब वो सामने आया भगवान का दूसरा रूप, भयानक, देखा कि बड़ी बड़ी कराल दाढ़े हैं, काल रूप हैं, सबको खाए जा रहे हैं, सब भय के मारे भागे जा रहे हैं, और बड़े बड़े भीष्म द्रोण कर्णादि के सिर मस्तक ये उनकी दाढ़ों में चूर चूर हो रहे हैं। तो अर्जुन डर गए। अर्जुन ने कहा, महाराज आप कौन हैं? तो बोल गए, मैं काल हूं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तम, मैं काल हूं और सबको खाने आया। डर गया अर्जुन, हाथ जोड़े अर्जुन ने, कहा महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपकी महिमा को जाना नहीं, मैंने आपको समझा नहीं, मैंने इसीलिए आपको अरे कृष्ण, अरे यादव, अरे मित्र यूं कह के पुकारा। भोजन में आपके साथ मैंने बराबरी की, आपके साथ एक बिछौने पर सो गया, आपके साथ घूमा, आपका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, मुझसे बड़ी गलती महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे पुत्र का अपराध माँ क्षमा करती है, पिता क्षमा करते हैं, पतिव्रता स्त्री का अपराध पति क्षमा करते हैं, आप क्षमा करो। भगवान ने सोचा रसभंग हो गया, रूप हटाया और बोले, अरे डरते क्यों हो, माथे व्यथा माच गूढ़ भागो, ये मन में तुम दुख मत पा, हम तो तुम्हारे मित्र ही हैं, वही हैं। तो जहां कहीं भी विशुद्ध अनुराग के बीच में श्रद्धा आ जाती है, श्रद्धा बड़ी अच्छी, श्रद्धा का खंडन नहीं कर रहा मैं, हम लोग तो श्रद्धा वाले भी नहीं हैं, इसलिए हमारे में तो श्रद्धा की आवश्यकता है। पर जहां प्रेम का प्रवाह है वहां श्रद्धा का तिरस्कार है। श्रद्धा वहां बीच में आ जाए तो सारा ये काम अटक जाए। यशोदा मैया में श्रद्धा नहीं कि ये भगवान है, इनको श्रद्धा नारायण में है, श्रद्धा नारायण में है, श्री कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं। गोपियों की श्रद्धा नारायण में है। एक बार ये निकुंज लीला में बात आवेगी, निकुंज लीला में एक बार ये कहीं छिप करके भाग गए और आगे जाकर के किसी निकुंज में लताओं की ओट में छिप गए। तो गोपियां ढूंढते ढूंढते पहुंच गई वहां पर। इन्होंने सोचा पकड़े जाएंगे ना, ये सारे मधुर क्षेत्र की बातें हैं, पकड़े जाएंगे ना, तो नारायण बन गए। नारायण तो थे ही, चतुर्भुज नारायण हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी। गोपियां आ तो गई खोजती खोजती, देखा ये तो नारायण भगवान है, चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज, स्तुति करने लगी और पूछने लगी कि हमारे कृष्ण इधर आए थे, आपको तो पता ही होगा और आप बता दीजिए, और नहीं तो कृपा करके उनको वो हमसे मिल जाए, ये वरदान दे दीजिए। तो श्रद्धा यहाँ पर, यहाँ श्रद्धा है। तो यशोदा मैया के मन में श्रद्धा नहीं, गोप बालकों के मन में श्रद्धा नहीं, ये गोपांगनाओं के मन में श्रद्धा नहीं, यहाँ तो निर्मल प्रेम। इसलिए ये कहते हैं कि ये स्वयं अनंत ब्रह्मांडोदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण दामोदर बने हुए, पेट में रस्सी से उखल बंधी हुई, ये जब वृक्षों के पास आए तो वृक्षों ने तो समझा हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, और सखा जो साथ रहे उन्होंने ठीक ठीक समझा कि ये कन्हैया बड़ा चतुर है, देखो चतुर बड़ा, इसकी कैसी इसकी बुद्धि उपजी, ये पेड़ों के बीच में उखल अटकाने के लिए हम लोगों को समझा के ले आया। कल्पना भी नहीं हुई उनके मन में, बच्चों के मन में, कि ये कोई इनका उद्धार करने आया है। तो ये अलग अलग। तो भगवान ने वृक्षों की ओर देखा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये जो है, परीक्षित से कहा कि ये सद्विकता शक्ति भगवान की बोली अब कि महाराज आप तो बंधन छुड़ाने के लिए आए हो अपना,
पर ये बेचारे बहुत दिनों से बंधन में पड़े हैं, इनकी ओर भी देखना नारद जी ने कहा था। बोले नारद जी ने कहा था, अब याद आ गई इनको, जरा सर्वज्ञता शक्ति जागी। बोले हाँ ठीक, ये काम भी करना है। तो कहा भाई इनके नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन था बड़ा भारी, ऐश्वर्य था और सौंदर्य था, कारुण्य था, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता, एक ही किमप्यनर्थाय किम्युत चतुष्ट। कहा कि जवान उम्र हो, खूब धन संपत्ति हो, घर में मालकी हो, कोई कहने सुनने